उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर से एक मंच पर आते नजर आ सकते हैं। ये विपक्षी पार्टी और पक्ष की पार्टी दोनों के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। सपा से राजा भैया का पुराना नाता रहा, ये बात उन्होंने खुद ही साफ करी, जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था। लेकिन राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी एक एक वोट की जुगत लगा रही है। इसी के मद्देनजर अखिलेश के दूत बनकर मंगलवार को सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मुलाकात कर राज्यसभा में उनकी पार्टी का समर्थन मांगा। ऐसे में देखना है कि राजा भैया अखिलेश यादव का साथ देंगे या फिर 2018 की तरह सपा के साथ खेल करेंगे। विधायकों की संख्या के आधार पर बीजेपी की 7 राज्यसभा सीट पर जीत तय है, वहीं सपा की 2 सीट पर जीत सुनिश्चित है। सपा को अपने तीसरे और बीजेपी को अपने 8वें कैंडिडेट को जिताने के लिए अतिरिक्त वोट का जुगाड़ करना होगा। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सपा का गठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का दामन थाम लिया, तो सपा की पल्लवी पटेल के बागी तेवर स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद अखिलेश यादव के तीसरे उम्मीदवार के जीतने का गणित बिगड़ गया है। ऐसे में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पार्टी के 2 विधायक राज्यसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से 2 विधायक है, जिनमें एक तो खुद रघुराज प्रताप सिंह, दूसरा विनोद सोनकर हैं। सपा ने राज्यसभा चुनाव में अपने तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए राजा भैया और उनकी पार्टी के विधायक विनोद का समर्थन प्रत्याशियों के लिए मांगा है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने मंगलवार को राजा भैया से मुलाकात करी। इस बीच राजा भैया ने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी से उनका 20 साल पुराना नाता रहा है, यानी कि अगर 28 साल राजा भैया ने राजनीति में बिताए तो 20 साल समाजवादी पार्टी के साथ ही काम करा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि मेरे परिवार की तरह है। सपा अगर राजा भैया का समर्थन जुटाने में सफल रहती तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। राजा भैया की पार्टी के पास 2 विधायक हैं, पर सपा में भी उनके कई करीबी नेता विधायक हैं। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और अवैध सिंह राजा भैया का करीबी माना जाता है। इसके अलावा बसपा के इकलौता विधायक उमाशंकर सिंह को राजा भैया का करीबी माना जाता है। इस तरह से राज्यसभा चुनाव में राजा भैया गेम चेंजर बन जाएंगे। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने राज्यसभा चुनाव में अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। सपा ने अपने तीसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए समर्थन मांगा है, लेकिन क्या राजा भैया उनका साथ देंगे, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि काफी हद तक साथ दे सकते हैं। 2017 में बीजेपी की सरकार आने के बाद से राजा भैया बीजेपी के साथ कदमताल कर रही हैं। योगी सरकार के हर फैसले का स्वागत कर रहे हैं और राज्यसभा से विधान परिषद के चुनाव में वोट करते रहे बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते जग जाहिर हैं। लेकिन उसके पीछे की भी राजा भैया ने कारण बताया, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने हमसे समर्थन मांगा था तो हमने बीजेपी को समर्थन दे दिया। 6 साल पहले 2018 में राज्यसभा चुनाव से सपा ने जय बच्चन को उम्मीदवार बनाया था और दूसरी सीट पर बसपा के भीमराव अंबेडकर को समर्थन दिया था। अखिलेश यादव 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बसपा के साथ गठबंधन के लिए मजबूत आधार रखना चाहते थे, जिसके लिए ही बसपा उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए अखिलेश ने लखनऊ के 5 स्टार होटल में सपा विधायकों के साथ बैठक की थी, जिसमें राजा भैया और उनके करीबी विनोद सोनकर को भी बुलाया गया था। अखिलेश यादव के एक तरफ राजा भैया तो दूसरी तरफ जय बच्चन नजर आ रही थी। अखिलेश यादव ने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि राजा भैया उनके कहने पर बसपा प्रत्याशी को राज्यसभा में वोट देंगे। मतदान के दिन राजा भैया ने सपा कैंडिडेट जय बच्चन को वोट किया, लेकिन बसपा प्रत्याशी भीमराव अंबेडकर को वोट देने के बजाय बीजेपी को वोट कर दिया। सपा की जय बच्चन जीत गई, बसपा प्रत्याशी हार गया था। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा था कि अखिलेश यादव में अनुभव की कमी है, वे राजा भैया के जाल में फंस गए, राजा भैया ने खेला कर दिया था। ऐसे में फिर से राज्यसभा चुनाव है और सपा को राजा भैया के वोटों की जरूरत है, कहीं साल 2018 वाला खेल ना कर दें। दूसरी तरफ बीजेपी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। बीजेपी भी बड़ी पार्टी है और वह बड़ा खेल कर सकती है और राजा भैया को तो पहले से ही साथ लेकर वह चल रही है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।